Good morning everyone. How are you all? I hope you all are doing well. Today also we are starting New Gems English Reader by Ratna Sagar. Hi, I am Japneet and I'm conducting this session for class 4th. So are you ready for the new lesson? Let's start. This is the book I'm talking about. We are going to do this book again. So we are starting with the poem 6, The Wind. This poem is written by Robert Louis Stevenson. He is the author, he is the poet of this poem. So I am just going to read the poem first and then I will read and explain side by side. So let's start. The Wind. I saw you toss the kites on high and blow the birds about the sky, and all around I heard you pass, like ladies' skirts across the grass. O wind, a blowing all day long, a wind that sings so loud a song. I saw the different things you did, but always you yourself you hid. I felt you push, I heard you call. I would not see yourself at all. O wind, a blowing all day long, O wind that sings so loud a song. O you that are so strong and cold, O blower, are you young or old? Are you a beast of field and tree, or just a stronger child than me? A wind a blowing all day long, a wind that sings so loud a song. So this poem is written by Robert Louis Stevenson. So he is indicating wind in this poem. When you listen or hear a word wind, what do you think? What does it mean? जब आप wind सुनते हो word, तो आपको क्या समझ आता है? हवा. कैसी हवा? बहुत तेज, स्लो, ठंडी हवा या गर्म हवा, कुछ ऐसा सा सोचने में लगता है. तो इसी से रिलेटेड रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने ये पोयम लिखी है. So now I am going to read 2-3 lines and then I will explain what poet wants to say in this poem and how he is enjoying the wind or what he is talking to wind. तो मैं आपको अब ये पोयम समझाऊंगी और साथ में ही आपको बताऊंगी कि पोएट ने किस तरह से विंड को एंजॉय किया या उससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं. लेट्स स्टार्ट. I saw you toss the kites on high. वो बोलता है विंड को कि मैं तुम्हें देखता हूँ कि जब हवा में पतंग उड़ रही होती है तो तुम उसे कैसे पलट देते हो, उसकी कैसे डायरेक्शंस को चेंज कर देते हो कि वो अपनी मर्जी से नहीं उड़ पाती है. जहाँ जहाँ जिस तरफ तुम जाते हो, विंड को वो बोल रहा है कि जिस तरफ विंड जाती है उस तरफ वो अपनी साथ साथ काइट को मोल्ड कर लेती है, टॉस कर देती है. एंड ब्लो द बर्ड्स अबाउट द स्काई. और जैसे बर्ड्स उड़ते हैं हवा में, स्काई में, तो तुम उनकी डायरेक्शन भी अपने साथ चेंज कर देते हो. जिस साइड पे तुम जाते हो उस साइड पर सारे जितने भी पशु पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, उन्हें स्काई में फ्लाई करना पड़ता है. कोई तुम्हारे ऑपोजिट नहीं जा पाता है. And all around I heard you pass like ladies' skirts across the grass. और जब भी मैं किसी फील्ड में, ग्रास में, कहीं गार्डन में खड़ी होती हूँ तो मैं हमेशा ये सुनती हूँ कि इतनी सुंदर आवाज आ रही है तुम्हारी, तुम मेरे आस पास से निकल रहे हो. मेरी स्कर्ट भी उड़ती है, वो ग्रास भी उड़ती है, वो ट्रीज भी उड़ते हैं. तो आसपास की सारी चीजें वो विंड की वजह से डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, उनमें बहाव होता है, वो उड़ने लगते हैं हवा के अंदर. O wind, a blowing all day long, O wind that sings so loud a song.
अब वो विंड को क्या कह रही है, ओ विंड तुम पूरा दिन चलती रहती हो, पूरा लंबा दिन, इतना बड़ा दिन होता है लेकिन तुम कभी भी रुकती नहीं हो, और तुम्हारा जो सॉन्ग है वो इतना लाउड है। सॉन्ग क्या है विंड का, विंड की आवाज। जब बहुत तेज विंड चलती है तो उसकी आवाज आती है, तो उसको पोएट ने क्या बोला है कि जो तुम्हारा सॉन्ग है तुम उसे गाते रहते हो और वो सॉन्ग बहुत लाउड होता है, बिकॉज विंड क्या है, बहुत तेज है। I saw the different things you did, but always you yourself hid. अब वो क्या कह रही है आगे से पोएट कि मैं देखती हूँ कि तुम कैसे हर एक चीज को डिफरेंटली करते हो, कभी इस डायरेक्शन में हवा चलती है, कभी उस डायरेक्शन में चलती है, लेकिन हमें दिखती नहीं है कैसे तुम अपने आप को छुपा लेते हो, बट यू ऑलवेज यू योरसेल्फ यू हिड, हमेशा तुम अपने आप को सबसे छुपा लेती हो। I felt you push, I heard you call, I could not see yourself at all. मेरे को महसूस होता है कि तुमने मुझे पुश किया, मुझे एक धक्का लगा, मुझे बुलाया है, क्योंकि आवाज आ रही है विंड की हर तरफ से मेरे कानों में, बट फिर भी तुम अपने आप को छुपा लेती हो और मैं तुम्हें देख नहीं पाती हूँ। मैं कितना ट्राई करती हूँ कि मुझे तुमने जब पुश किया या बुलाया तो मैं तुम्हें देखूं, बट तुम नहीं दिखती हो। Oh wind, a blowing all day long, oh wind, the sings so loud a song. फिर दोबारा से पोएट सेम चीज बोलती कि विंड तुम पूरा दिन चलती रहती हो और अपना गाना गाती रहती हो, तुम्हारी आवाज पूरा टाइम आती रहती है। Oh you that are so strong and cold, oh blower, are you young or old? अब वो बोल रही है तुम इतनी स्ट्रॉन्ग हो, ठंडी हो, कोल्ड हो, ओ ब्लोअर यानी कि बहने वाली हवा जो इतनी तेज सब चीजों को अपने साथ ले जाती है या डायरेक्शंस उनकी चेंज कर देती है, क्या तुम यंग हो या ओल्ड हो? यंग हो दैट मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो विंड कैसी है, जो स्ट्रॉन्ग जैसी विंड होती है, जो अपने साथ हर एक चीज उड़ा कर ले जाए। और कोल्ड एंड ओल्ड विंड कौन सी होती है, ब्रीज, जो ठंडी ठंडी सुबह में हवा चलती है। तो वो पूछ रही है पोएट कि क्या तुम यंग हो या ओल्ड हो, तुम इतनी स्ट्रॉन्ग हो और कोल्ड हो, तो तुम क्या हो, कैसी हो? Are you a beast of field and tree or just a stronger child than me? और वो आगे से अब पोएट पूछती है क्या तुम बीस्ट हो? बीस्ट क्या होता है? कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन, एनिमल, कुछ भी जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो क्या तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बीस्ट हो फील्ड या ट्री के, कि तुम पूरे फील्ड की सारी ग्रासेस, ट्री सबको हवा में अपने साथ ले जाती हो, या सब उड़ने लग जाते हैं या उनकी डायरेक्शंस चेंज हो जाती हैं। जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि गर्ल खड़ी है फील्ड में और ट्रीज सारे एयर के साथ उस डायरेक्शन में जाते जा रहे हैं और सारे ग्रास उस तरफ को लहरा रही है। तो वो उससे पूछ रही है तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बीस्ट हो या और जस्ट स्ट्रॉन्गर चाइल्ड देन मी, या तुम मेरे जैसे एक बच्चे हो लेकिन बस मुझसे स्ट्रॉन्ग हो। वो उससे ये क्वेश्चन पूछ रही है। O wind, a blowing all day long, O wind that sings so loud a song. Again the poet is asking कि तुम कैसे पूरा दिन बहती रहती हो, चलती रहती हो इतनी तेज, और ये तुम्हारी आवाज इतनी लाउड आती है मेरे कानों तक, लेकिन मैं तुम्हें ना देख पाती हूँ, बस सुन के महसूस करती हूँ, क्योंकि तुम कभी मुझे पुश करते हो, कभी कॉल करते हो, कभी मेरी स्कर्ट तुम्हारे साथ उड़ने लगती है, कभी मैं देखती हूँ ट्रीज, फील्ड सब लहराने लगते हैं जिस डायरेक्शन में तुम जाते हो। Now we are going to do book exercise of this poem.
Play with words. Question C. Write any 2 words that come to your mind when you read these words. So इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो वर्ड्स दिए हैं उनको जैसे आप सुनो और आपके दिमाग में पहला वर्ड, पहली चीज उससे क्या कनेक्ट होती है वो आपको लिखनी है. सपोज द फर्स्ट वर्ड इज काइट. तो काइट के साथ आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है स्काई, क्योंकि काइट कहाँ उड़ती है? स्काई में. नेक्स्ट विंड. क्यों? जहां हवा जाएगी और वही डायरेक्शन में काइट उड़ेगी. सो नेक्स्ट वन इज ग्रास. ग्रास से क्या ध्यान आता है? कहाँ होती है ग्रास? गार्डन में. और ग्रास से क्या हो जाती है गार्डन में? सारी ग्रीनरी. सॉन्ग. सॉन्ग से क्या याद आता है? लिरिक्स, यानी कि सॉन्ग के वर्ड्स, क्योंकि वो बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में. और मेलोडियस. मेलोडियस क्यों? उसकी रिदम, उसकी वॉइस इतनी अच्छी होती है कि सुनने में अच्छा लगता है. फील्ड. फील्ड से क्या ध्यान आता है? क्रॉप्स. क्रॉप्स, ग्रास, ट्री. फील्ड में कुछ भी हो सकता है. और फील्ड में क्या होती है? ग्रीनरी होती है. तो मुझे ये सब चीजें ध्यान आती हैं फील्ड का सुनकर. ट्री. ट्री कैसे होते हैं? टॉल. और कहाँ होती हैं ट्रीज? फॉरेस्ट में, फील्ड में, बहुत सारी जगह पर होते हैं ट्रीज. चाइल्ड. कैसा हो सकता है चाइल्ड? चाइल्ड कैन बी स्वीट और चाइल्ड कैन बी चेयरफुल. तो मुझे ये सब वर्ड्स ध्यान आते हैं ये सुनकर. आपको जो वर्ड्स ध्यान आते हैं आप चेंज करके वो भी लिख सकते हो. नाउ मैच द मीनिंग्स. आपको इस वर्ड के साथ मैच करने हैं मीनिंग्स. तो विंड क्या है? अ करंट ऑफ एयर, बहुत तेज हवा. मॉनसून, सीजन ऑफ हैवी रेन, जब बहुत बारिश होती है. ब्रीज. ब्रीज क्या है? अ टाइप ऑफ विंड दैट ब्लोज जेंटली एंड लाइटली. नेक्स्ट इज टोर्नेडो. व्हाट इज टोर्नेडो? अ वायलेंट स्टॉर्म वेयर एयर मूव्स इन द शेप ऑफ फनल. जो हवा में गोल 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 फनल की शेप में जब हवा घूमती है उसे क्या कहते हैं? टोर्नेडो. एंड सुनामी. सुनामी, अ सीरीज ऑफ लार्ज ओशन वेव्स कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक और वोल्केनिक एरप्शन. जब वाटर के नीचे अर्थक्वेक आता है तो पानी की वेव्स बहुत बड़ी बड़ी बनने लग जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सुनामी. Now pick out and write 7 pairs of rhyming words from the poem. तो जो पोएम में ऑलरेडी बने हुए हैं राइमिंग वर्ड्स उनको मैंने यहाँ पर शो किया है. जैसे कि आप पोएम की लास्ट लाइंस पढ़ोगे तो स्टार्टिंग से देखेंगे हाई स्काई, कॉल ऑल, पास ग्रास, कोल्ड ओल्ड, लॉन्ग सॉन्ग, ट्री, मी, डिड, हिड. सो ये 7 पेयर ऑलरेडी पोएम में बने हुए हैं, वही मैंने यहाँ पर शो करे हैं. Now grammar fun. Contractions are the short forms of some commonly used words. An apostrophe is used in the place of the dropped letter or letters. अब contraction क्या है? कोई भी दो words को जब हम जोड़ते हैं और उनका short form बनाते हैं उसे contraction बोलते हैं. और उन दोनों words को हम कैसे जोड़ते हैं? With the help of apostrophe से लगाते हैं हम. Let's see. जैसे कि यहाँ पे it's a windy day, तो हमने यहाँ पे apostrophe का साइन लगाया और it is को it's कर दिया. It wasn't raining this morning, तो हमने यहाँ पे wasn't को join कराया. Was not को join करके क्या बनाया? Wasn't. So ये क्या है? Contractions. Now we are going to do similarly a related question regarding this contraction. Write the short forms of these words. Cannot, can't, are not, aren't, did not, didn't, would not, wouldn't, is not, isn't, we are, have not, haven't, she is, she's, he will, he'll, I am. So ऐसे हमने इन्हें ज्वाइन करा है with the help of apostrophe. आप देख रहे हो कैसे ये ज्वाइन हो रहा है. यहाँ पर
हमने कॉन्ट्रैक्शन का यूज किया विद द हेल्प ऑफ अपॉस्ट्रोफ और दो वर्ड्स को हमने ज्वाइन कर दिया है. यू कैन सी इन दिस. Thank you. Bye bye everyone. I hope you have understood the poem and book exercise. If you have any questions, you can ask me. Bye bye. Take care. Stay safe and stay healthy.